पेशन गोई हमारी लगभग 31 से लेके फर्स्ट आफ्टरनून तक जो है एक फीवल WD है, जिसके कारण हल्की बारिशें खासकर मैदानी इलाकों में और हल्की बर्फबारी के चांसेस मिडल और अपर रीच में लाइट स्नोफॉल के चांसेस हैं 31 और फर्स्ट आफ्टरनून तक। उसके बाद मौसम जो है खुल जाएगा और थोड़ा सा क्लाउडी रह सकता है खासकर 4th इवनिंग तक। उसके बाद 4th इवनिंग से एक अलग नया WD आ रहा है, तो उसके जो इम्पैक्ट्स हैं खासकर उसका जो इन्फ्लुएंस है वो जो है हल्की बारिशों के साथ साथ हल्की से लेकर दरमियाना दर्जे की बारिशें खासकर मैदानी इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में जो है लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल के चांसेस हैं खासकर लोअर रीच, मिडल रीच और अपर रीच में। और 5-6 के आसपास मैदानी इलाकों में भी लाइट स्नो के चांसेस हैं, बिल्कुल लाइट स्नोफॉल के। फिर उसके बाद 7 तारीख इवनिंग से लेके ऑलमोस्ट 8 फोरनून से लेके लगभग 13 नवंबर तक जो है मौसम जो है क्लाउडी रहेगा, तो कोई इतना ज़्यादा वेदर सिस्टम नहीं है लगभग 8 नवंबर से लेके 13 नवंबर तक। तो सर्दी की अगर बात करें तो कुछ दिनों से शाम को काफ़ी सख्त ठंड बढ़ रही है, आने दिनों में तो क्या लगा? जी, जैसे अभी फ़िलहाल इतना ज़्यादा जो आज का WD उसका उतना ज़्यादा असर नहीं होगा, तो टेम्परेचर जो है आज थोड़ा सा गिर सकता है खासकर मैक्सिमम टेम्परेचर। बाकी कल से जो है दर्जा हरारत ऑलमोस्ट मामूल के आसपास रहेगा, नॉर्मल के आसपास। मॉर्निंग में भी जो मिनिमम टेम्परेचर उसमें भी लगभग 1-1.5 डिग्री तक का जो है बढ़ सकता है। तो उसके बाद 5, 6, 7 जैसे मैं बता रहा हूँ, तो उसमें मैक्सिमम टेम्परेचर जो है लगभग 5 से 8 डिग्री तक गिर सकता है नॉर्मल से नीचे और मिनिमम टेम्परेचर जो है थोड़ा सा राइज होगा। फिर 8 तारीख के बाद मिनिमम टेम्परेचर जो है वो डीप हो सकता है, मिनिमम टेम्परेचर माइनस में जा सकता है खासकर हिल स्टेशंस में या बाकी जो आउटर डिस्ट्रिक्ट्स हैं खासकर कुपवारा, बांडीपुरा, इन सारे एरियाज़ में मनफी में जा सकता है कुछ एक दिनों के लिए, तो फिर उसके बाद 0 या +1 के आसपास रहेगा। तो ओवरऑल जो है मेन जो प्रेसिपिटेशन एक्टिविटी है वो 5, 6, 7 के दरमियान है, जिसमें हल्की से लेकर दरमियाना दर्जे की बारिशें और हल्की बर्फबारी मैदानी इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में खासकर लोअर रीच, मिडल रीच और हायर रीच में हल्की से लेकर दरमियाना दर्जे की बर्फबारी जो है 5, 6, 7 के दरमियान देखने को मिल सकती है। तो कोई एडवाइजरी आपके लोगों के लिए जो हाई रीचेस में रहने वाले हैं या फिर जो ट्रैवल कर रहे हैं इस वीक में, तो उनके लिए कुछ एडवाइजरी? जी, जैसे एडवाइजरी एज सच जो ट्रैवल करते हैं उनको खासकर 5, 6, 7 के आसपास जो है जर्नी जब तक अपना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना हो ऐसे ना करें। बाकी सफ़र करने से पहले खासकर श्रीनगर, जम्मू जो चलते हैं या श्रीनगर, लेह चलते हैं या बाकी जो शाहरा हैं खासकर जो मुगल रोड है, सिंथन टॉप है, राजदान पास है, साधना टॉप है, इन सारे एरियाज़ में जो भी ट्रैवल करना चाहते हैं वो कंसर्न ट्रैफिक डिपार्टमेंट से पहले कंफर्म करें, हाईवे स्टेटस जानें और या एडमिनिस्ट्रेशन हो, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ से राबिता कर सकते हैं। बाकी गर्म कपड़े जो है अपने साथ लेने की हम लोगों से अपील करते हैं। बाकी जो फार्मर्स हैं, जो अभी हार्वेस्टिंग का टाइम चल रहा है, तो उनको लास्ट जो स्पेल हुआ था 19-20 के आसपास, 19-20 अक्टूबर को, तो उसमें हमने बताया था कि 10 दिन जो है ड्राई स्पेल है, तो उसमें आप अपना हार्वेस्टिंग वगैरह या बाकी जो भी काम है वो आप कंप्लीट कर सकते हो। तो अभी भी जिन्होंने नहीं किया है या जिनको अभी भी लग रहा है कि थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो 4 तारीख शाम तक जो है वो कर सकता है, क्योंकि आज जो WD है उसका ज़्यादा उतना इम्पैक्ट नहीं होगा। लाइट प्रेसिपिटेशन, लाइट रेनफॉल इन प्लेन्स और लाइट स्नोफॉल जो है हायर रीच में हो सकता है। बाकी एज सच 4 तारीख तक जो है वो हार्वेस्टिंग वगैरह अपना पूरा करें और शाख तराशी खासकर जो प्रूनिंग वगैरह करते हैं उसको, जिन्होंने हार्वेस्टिंग कंप्लीट किया वो जो है शाख तराशी वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि 5, 6, 7 के आसपास स्नोफॉल के पॉसिबिलिटी ज़्यादा है खासकर मिडल और हायर रीचेस में। तो ऐसा ये नहीं है, क्योंकि अभी जो हिली ट्रैक या ट्रैकिंग जो करते हैं हिली जो है हिल स्टेशंस पे, तो ट्रैकिंग तो अभी मुझे नहीं लगता है अभी इस सीज़न में कोई करता है। तो बाकी जो स्नोफॉल के हिसाब से तो उतना ज़्यादा हैवी स्नो के चांसेस नहीं है, तो अपना जो गुलमर्ग या बाकी जो हिल स्टेशन है आसपास में, तो वो स्नोफॉल को एंजॉय कर सकते हैं। ठंड ऐसे नहीं है, अगर हम 19 और 20 अक्टूबर को जो स्पेल हुआ उससे पहले अगर दर्जा हरारत देखेंगे तो लगभग 6-7 डिग्री नॉर्मल से ऊपर था, ऑलमोस्ट 28-29 के आसपास। यहाँ कश्मीर डिवीज़न के अंदर प्लेन्स में दर्जा हरारत 28-29 के आसपास टच कर रहा था। तो उसके बाद जो स्पेल हुआ 19-20 के आसपास, तो उससे 5-6 डिग्री डाउन हो गया दर्जा हरारत, तो लगभग 20-21 के आसपास
लास्ट एक हफ्ते से 8-9 दिनों से चल रहा था। तो कमिंग डेज में भी अभी नॉर्मल के आसपास ही रहेगा मैक्सिमम टेम्परेचर। तो जैसे मैं बता रहा हूँ सर्दी जो है थोड़ा 8 तारीख के बाद सुबह शाम बढ़ सकती है, बाकी ऐसा ज़्यादा ये नहीं है। तो 5, 6, 7 के आसपास मैक्सिमम टेम्परेचर में थोड़ा गिरावट आ सकता है। दिन में जो दर्जा हरारत है उसमें गिरावट आएगा, बाकी सुबह शाम जो ठंड होनी चाहिए वो 8 तारीख के बाद नज़र आएगी, खासकर मैदानी इलाकों में भी और पहाड़ी इलाकों में।